नमस्संस्कृताय मित्राणि स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल मध्ये। साम्प्रतं वयं मुद्रा राक्षसस्य अध्ययनं कुर्मः, पुनश्च प्रश्नोत्तरीम् अपि जानीमः। तो मित्रों, आइए हम सब मुद्रा राक्षस का अध्ययन करते हैं और इसके कुछ प्रश्न उत्तर को भी याद करते हैं। मुद्रा राक्षस जो नाटक है मित्रों, यह नाटक विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। नायक देखिए कह रहे चंद्रगुप्त और चाणक्य, है ना, विष्णुगुप्त अथवा कौटिल्य। कहता है चंद्रगुप्त और चाणक्य के नायकत्व के विषय में मतभेद है। अनेकों स्थल पर चंद्रगुप्त को शेषराज शर्मा रेग्मी तथा कार्य बहुधा चाणक्य को क्या तो कह रहे हैं यथा उमा शंकर ऋषि और कपिल देव द्विवेदी नायक माना गया। इनके अनुसार क्या माना गया, इनको नायक माना गया है। साथ ही कह रहे हैं प्रतियोगी जो परीक्षा है उन परीक्षाओं के उत्तर कुंजिका में भी जो है भेद मिलता है। नायक का भी जो है अभाव है, प्रतीकात्मक नायिका के रूप में जो है चाणक्य की बुद्धि है। नाटक में विदूषक का भी अभाव है। मंगलाचरण में शिव और भारत वाक्य में विष्णु की स्तुति है। यदि अंगिरस की बात करें तो वीर है और रौद्र भयानक करुण अंग रूप में है, और हास्य और श्रृंगार का स्वल्प भी प्रयोग नहीं है। यह नाटक जो है मित्रों, मुद्रा राक्षस नाटक, यह घटना प्रधान है। उपजीव्य जो है विष्णु पुराण है। धनिक ने मुद्रा राक्षस को प्रख्यात कोटि का बताकर बृहद कथा को इसका मूल स्रोत माना है। नाटक में कुसुमपुर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया है। याद रखिएगा मित्रों, कुसुमपुर को पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया है। नाटक के नामकरण का जो आधार है, यह घटना है अपनी। क्या घटना है, सुनिए ध्यान से। आप सब बोल रहे हैं अपनी मुद्रा को अपने ही विरुद्ध प्रयुक्त होते हुए देखकर राक्षस का स्तब्ध अथवा विवश हो जाना। और इस नाटक में कुल कितने पात्र हैं, तो 29 पात्र, पुरुष 28 और स्त्री 1। चंदन दास की पत्नी है जो नाटक के मुख्य कार्य में किसी प्रकार से सहायता नहीं देती। चंद्रगुप्त नंद का पुत्र है। मुद्रा राक्षस में राज्य की 3 शक्तियां मानी गई है, उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति। 3 शक्ति है, कौन कौन? एक उत्साह शक्ति, दूसरा मंत्र शक्ति और तीसरा मित्रों दूसरा हो गया प्रभु शक्ति, तीसरा मंत्र शक्ति। तो उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति और मंत्र शक्ति। 3 प्रमुख प्रकृति का प्रयोग है, 3 प्रमुख प्राकृत का प्रयोग है मित्रों। कौन कौन सा प्राकृत? तो एक शैर श्रेणी, दूसरा महाराष्ट्री और तीसरा मागधी। आइए आगे देखते हैं। करे गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली तीनों रीतियों का, कौन कौन से? तो करे गौड़ी और पांचाली और वैदर्भी, अर्थात गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली तीनों रीतियों का जो है समान दक्षता के साथ प्रयोग है। भारतीय वृत्ति की प्रधानता, सात्वती और आर्यभट्टी का निर्वाह और कैसी की वृत्ति का अभाव। अब आइए हम लोग अंकों के नाम जानते हैं। मुद्रा राक्षस में 7 अंक है और 7 अंकों के नाम जानेंगे। जो प्रथम अंक है जिसका नाम है मुद्रा लाभ, दूसरा जो अंक है उसका नाम है राक्षस विचार, तृतीय अंकस्य नाम कृतक कलह, चतुर्थांकस्य नाम राक्षसोद्योग, पुनः पंचमस्य अंकस्य नाम राक्षस निकार। इस प्रकार से छठवें अंक को देखें तो षष्ठस्य अंकस्य नाम राक्षस निर्वेद, पुनः सप्तम अंकस्य नाम राक्षस निग्रह। तो 7 अंक है, 7 अंक का नाम आप क्रमशः देख लिए। मुद्रा लाभ, राक्षस विचार, कृतक कलह, राक्षसोद्योग, राक्षस निकार, राक्षस निर्वेद और राक्षस निग्रह। आइए मुद्रा राक्षस का मंगलाचरण को हम लोग याद करते हैं, जानते हैं, एक बार उच्चारण करते हैं। धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला, किं नु नामै तदस्या। धन्याः केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला, किं नु नामै तदैष्या। नामैवास्यास्तदेत परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतु।
नारीं पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदेन्दु दिव्यानिनोतु मे चोरिति सुरसरितं साठ्यमव्याविभूर्व। पुनः एकवारं पठामः मित्राणि। धन्या केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला किन्नु नामैतदैष्या नामैवास्यास्तदेतत्परिचितमपि ते विस्मृतं कश्चितो। नारीं पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदिन्दु देव्यानिनोतुमिच्छोमिच्छोरेति सुरसरितं साठ्यमव्याद्विभूर्व। देव्यानिनोतुमिच्छोरिति सुरसरितं साठ्यमव्याद्विभूर्व। मित्रों, इस पद्य में शिव और पार्वती का वार्तालाप पूर्वक मंगलाचरण है। पार्वती, आपके सिर पर विद्यमान यह धन्य स्त्री कौन है? शिव कहते हैं शशिकला। पार्वती, यह क्या क्या यह इसका नाम है? शिव कहते हैं यह इसका नाम ही है। उसे जानते हुए भी मैं किस कारण भूल गया? पार्वती कहती है, क्या कहती है? मैं स्त्री के विषय में पूछ रही हूँ, चंद्रमा के विषय में नहीं। शिव कहते हैं, यदि तुम चंद्रमा को प्रमाण नहीं मानती तो तुम्हारी सखी विजया ही तुम्हें बतलाए। इस प्रकार देवी पार्वती से गंगा को छिपाने के इच्छुक भगवान शिव की कुटिलता आप सबकी रक्षा करे। मित्रों, आगे चलते हैं। पदस्या विभव, देखिए क्या लाइन है, पंक्ति को देखें आप सब। पादस्य आविर्भवन्तीं अवनतिम अवने रक्षता स्वैरपाते। संधि करके पढ़ें। पादस्याविर्भवन्तीमवनतिमवने रक्षता स्वैरपाते। संकोचेनैव दोषां मुहुरभिनीयत, संकोचेनैव दोषां मुहुरभिनयतः सर्वलोकातिगानां दृष्टिं लक्ष्यशुनोग्रज्वलनकणमुचं बध्नतो दाहवीते। इत्याधारानुरोधात् त्रिपुरविजयिना पातु वो दुःख नृत्यम। पातु वो दुःख नृत्यम, तीनों लोकों को जीतने वाले अर्थात भगवान शिव का कठिनता पूर्वक किया गया नृत्य आप सबकी रक्षा करें। मंगलाचरण के दोनों पद्यों में भगवान शिव की स्तुति की गई है तथा आशीर्वादात्मक नांदी है। उपयुक्त पद्यों में अष्टपदा नांदी है। मित्रों, आप सब जाने कि यह जो दोनों पद्य है, इस पद्य में कौन सा है नांदी? तो अष्टपदा। और उपर्युक्त जो पद्य है, इस पद्य में श्रद्धरा छंद है, क्योंकि 21 वर्ण होता है। ठीक है। ब्रह्मणेरयाणम त्रिमुनितर श्रद्धरा कीर्ति, तो श्रद्धरा का यह लक्षण है। मित्रों, आगे चलते। मुदा राक्षस का भरत वाक्य है, इसको भी हम लोग जानेंगे। मित्रों, एक बार हम सब फिर से श्रद्धरा या लक्षण का वाचन कर लें। म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। म्रभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। आगे आइए, देखिए भरतवाक और इसका आप लक्षण देखें, छंद देखें और इसे आप कंठस्थ करें। मित्रों, इसमें भी 21 वर्ण है और श्रद्धरा छंद में है। वाराहिमात्मयोनिस्तनुमतनु बलामास्थितस्यानुरूपां यस्य प्राग्दन्तकोटिं प्रलय परिगता श्रिये भूतदात्री। म्लेच्छैरोद्विज्यमाना भुजयुगमधुना कोवरं राजमुहूर्ते सा श्रीमद्बन्धो भृत्यश्चिरमवतु महिं
पार्थिव चंद्रगुप्त कथवाराहिमात्मयोनिस्तनुमतनु बलामास्थितस्यानुरूपां यस्य प्राग्दन्तकोटिं प्रलय परिगता श्रिये भूतधात्री म्लेच्छैरुद्विज्यमाना भुजयुगमधुना पोवरं राजमूर्ते सा श्रीमद्बन्धो भृत्यस्थिरमवतु महीम पार्थिव चंद्रगुप्त। अब भावार्थ देखिए, कहते पहले प्रलय को प्राप्त हुई पृथ्वी ने, पहले प्रलय को प्राप्त हुई पृथ्वी ने रक्षा करने में समर्थ वाराह रूप में, क्या कह रहे हैं, पहले प्रलय को प्राप्त हुई पृथ्वी ने रक्षा करने में समर्थ वाराह रूप शरीर को धारण करने वाले जिस भगवान विष्णु के दांतों के अग्रभाग का आश्रय लिया, उस पृथ्वी ने अब म्लेच्छों के द्वारा पीड़ित किए जाने पर राजा चंद्रगुप्त के शरीर को धारण करने वाले भगवान विष्णु की दोनों भुजाओं का आश्रय लिया है। ऐश्वर्य संपन्न संबंधियों तथा सेवकों वाला वह विष्णु रूप राजा चंद्रगुप्त चिरकाल तक पृथ्वी की रक्षा करें। यह भरत वाक्य है मित्रों, इस प्रकार से मुद्रा राक्षस का। और इसके भावार्थ को देखिए हम लोग, आइए देखिए, कह रहे हैं इस भरत वाक्य में जो है राजा तथा प्रजा के ऐश्वर्य की कामना की गई। इसका जो वक्ता है वह राक्षस। इस पद्य में श्रगधारा छंद है तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसा अलंकार है मित्रों? अतिशयोक्ति। मुद्रा राक्षस की विषय जो वस्तु है मित्रों, कह रहे मुद्रा राक्षस 7 अंकों का राजनीतिक नाटक है। और कह रहे मुद्रा राक्षस के द्वारा राक्षस को वश में करने का मुख्य कथानक होने से इसे मुद्रा राक्षस की अंगूठी है। ठीक है, मुद्रा मतलब होता है अंगूठी, मुद्रा या राक्षस, तो राक्षस की अंगूठी यहाँ कहने की बात है। तो मुद्रा या राक्षस। अब आगे चलते हैं, ये देखिए, मुद्रया गृहीतो राक्षस मुद्रा राक्षस तम अधिकृत्य कृतम नाटकम मुद्रा राक्षसम कथ्यते, कहा जाता है। कूटनीति विशारद चाणक्य जो है नंद वंश का नाश और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार करके मौर्य वंश के तरुण चंद्रगुप्त को राजा बना चुका है। करें अपनी कूटनीति के बल पर नंद वंश के, अपनी कूटनीति के बल पर नंद वंश के अमात्य राक्षस को वश में करके वह चंद्रगुप्त का मंत्री बनने के लिए विवश कर देता है। इस कार्य में चाणक्य की गुप्तचर व्यवस्था तथा राक्षस की मुद्रा से अंकित एक कूट लेख की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राक्षस की ऋजु नीति एवं कौटिल्य की साठ्य नीति के परस्पर संघर्षों से यह नाटक भरा है, जिसमें साठ्य नीति की विजय हो। इस प्रकार से इसकी कथानक जो है ऐतिहासिक है। अब आइए देखते हैं हम लोग प्रथम अंक में क्या होता है। कहते हैं कि इसके जो है मुद्रा राक्षस, इस ग्रंथ के प्रथम अंक में चाणक्य अपने जीर्ण गृह में अकेला बैठा हुआ क्रियाकलापों का वर्णन करता है। नंद वंश का विनाश करके विषकन्या के प्रयोग से उसने पर्वतक को मरवा दिया और राक्षस के कृत्य के रूप में इसका प्रचार करके पर्वतक पुत्र मलय केतु को डराकर भगा दिया, जिससे वह पर्वतक को दिए गए वचन के अनुसार आधा राज्य लेने का दावा न कर बैठे। राक्षस के प्रति चाणक्य की श्रद्धा है, क्योंकि उसमें प्रज्ञा, विक्रम और भक्ति तीनों गुण हैं। ये गुण अमात्य के लिए आवश्यक है, इसीलिए वह राक्षस की सचिव या मंत्री बनाने के लिए, इसीलिए वह राक्षस को सचिव या मंत्री बनाने के लिए उत्सुक है, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य शक्ति त्रय से संपन्न हो जाए। संयोगवश चाणक्य का गुप्तचर छपण जीव सिद्धि आकर जो है पाटलिपुत्र की विस्तृत सूचना जो है उसे देता है और राक्षस के परिवार के उसके मित्र सेठ चंदन दास के घर में होने की बात कहता है।
उसी घर के बाहर एक बालक की अंगुली से गिरी अंगूठी भी वह देता है। यह अंगूठी राक्षस की मुद्रा थी, जिससे अंकित करके राक्षस अपने पत्रों को कहीं भेजता था। इससे चाणक्य के मन में योजना बन जाती है कि राक्षस के भूतपूर्व लेखक शकट दास से कुछ राजाओं के नाम लिखवाकर उसे मुद्रा से अंकित करवा दे। यही कपट लेख राक्षस को उसके आधारभूत राजा मलय केतु से पृथक कर देता है। इस अंक में जो है, प्रथम अंक में शकट दास को मृत्यु दंड से बचाकर चाणक्य का शिष्य गुप्तचर उक्त कपट लेख, वह जो उक्त जो कपट लेख है, उस उक्त कपट लेख के साथ मलय केतु के शिविर में चला जाता है, जहां राक्षस उसे नियुक्ति दिला देता है। इधर करे चाणक्य जो है और राक्षस के मित्र चंदन दास को राजद्रोह का जो है अभियोग लगाकर सब परिवार बंदी बना लेता है। इस अंक में जो है चाणक्य के कार्यों का विवरण, प्रथम अंक में क्या है, मुद्रा राक्षस के प्रथम अंक में चाणक्य के कार्यों का विवरण है। आइए दूसरे अंक को जानते हैं। द्वितीय अंक में मलय केतु के शिविर में विद्यमान राक्षस के कार्यों का विवरण। दूसरे अंक में राक्षस के कार्यों का विवरण है। मलय केतु को आधार बनाकर राक्षस अपनी नीतियों का संचालन करता है। किसी प्रकार नंद के वध का बदला चंद्रगुप्त को मार कर ले, इसलिए मलय केतु को उसने पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठाने का आश्वासन दे रखा है। राक्षस का गुप्तचर विराट गुप्त पाटलिपुत्र की घटनाओं की विस्तृत सूचना देता है, किंतु सर्वत्र राक्षस की योजनाओं की असफलता का ही वृत्तांत प्राप्त हो। उसकी सारी योजनाएं मौर्य को ही लाभ पहुंचाती रही। विराट गुप्त उसे सांत्वना देता है कि नए कार्य में लग जाएं, विगत को छोड़ें। आगे देखिए मित्रों, राक्षस जो है सर्वत्र चाणक्य की भूमिका देखकर उसी को फोड़ देने की योजना बनाता है। अकेला पड़ जाने पर चंद्रगुप्त जब अकेला होता है तो चंद्रगुप्त के अकेला पड़ जाने पर उसका विनाश सरल हो जाएगा। राक्षस की भेद नीति की सूचना चाणक्य को मिल जाती है। आइए अब तीसरे अंक में देखते हैं। मुद्रा राक्षस के तीसरे अंक में कह रहे हैं कि वह जो है चंद्रगुप्त को सूचित करके कृतक कलह करता है तथा चंद्रगुप्त से दूर हो जाता है। इसमें वैतालिकों की भूमिका होती है, जो राक्षस के गुप्तचर कौन है मित्रों, तो वैतालिक। तो वैतालिकों की जो है भूमिका होती है। और राक्षस इस कृतक कलह को क्या करते हैं, बोले वास्तविक समझकर कुछ समय के लिए निश्चिंत हो जाता है। उसकी यह राजनीतिक भूल चाणक्य को विजयी बनाती है। यही राजनीतिक भूल जो है उसकी चाणक्य को विजयी बनाती है। इसी अंक में शरद ऋतु का वर्णन है। तीसरे अंक में शरद ऋतु का वर्णन है मित्रों। आइए चौथे अंक को देखें। चौथे अंक में राक्षस का गुप्तचर सूचना देता है कि चंद्रगुप्त जो है चाणक्य में वैमनस्य हो गया है और चाणक्य को मंत्री पद से हटा दिया गया है। राक्षस और मलय केतु के जो राक्षस है और मलय केतु, बोले राक्षस और मलय केतु चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने का क्या करते हैं, निश्चय करते हैं। यह चौथा अंक का दृश्य रहा। पांचवा अंक का दृश्य देखिए। पांचवें अंक में करें चाणक्य द्वारा लिखवाए गए कूटलेख से मलय केतु और राक्षस के बीच भेद कराया गया। राक्षस के कपटी सिद्धार्थक के पास, अर्थात जो वस्तुतः चाणक्य का गुप्तचर है, ठीक है, तो उस गुप्तचर के पास जो है कूटलेख और राक्षस के आभूषण प्राप्त होते हैं, जिससे मलय केतु को संदेह हो जाता है। मलय केतु को मित्रों क्या होता है, संदेह हो जाता है। और संदेह होने के बाद राक्षस मुझसे दिखावटी मित्रता रखता है। इस प्रकार से संदेह होता है कि राक्षस मुझसे दिखावटी मित्रता रखता है, वस्तुतः इसकी कुछ अन्य ही योजना है। वह राक्षस को अपने शिविर से यह कहकर निकाल देता है कि नाम से ही नहीं, अपितु कह रहे हैं नाम से ही नहीं, अर्थ से भी तुम राक्षसी हो। अन्वर्थतोपि ननु राक्षस राक्षसोसी। इस प्रकार से मित्रों राक्षस जो है अपने शत्रु की चाल समझकर मलय केतु के मूर्ख होने से अपनी सफाई भी नहीं दे पाता। वह अनेक विकल्पों में यही चुनता है कि चंदन दास को कारागार से यह मृत्यु दंड से बचाकर ही प्राण त्याग करे। चेत स्वंदन दास चेत
चंदनदास शमोक्षर भसम रुद्यात कृतप्रम नचेत। आइए देखते हैं छठवें अंक को। छठवें अंक में राक्षस मलय केतु के शिविर से निकलकर, राक्षस जो है मलय केतु के शिविर से निकलकर पाटलिपुत्र आ गया, वह नगर की दुर्दशा का वर्णन करता है। आई चाणक्य कहते हैं, चाणक्य के एक गुप्तचर से उसे सूचना मिलती है। जब दुर्दशा का वर्णन करता है तो कह रहे हैं चाणक्य के एक गुप्तचर से उसे सूचना मिलती है। क्या मिलती है? कि चंदन दास को मृत्यु दंड दिया जाए, अर्थात दिया जा रहा है, दिया जाए नहीं, चंदन दास को मृत्यु दंड दिया जा रहा है, ऐसी सूचना जो है चाणक्य के एक गुप्तचर से मिलता है। राक्षस अपने मित्र चंदनदास की मन ही मन प्रशंसा करता है कि जिस धन के कारण पिता को पुत्र और पुत्र को पिता पराया समझकर मार डालते हैं, जिसके लिए मित्रता को भी लोग छोड़ देते हैं, उस प्रिय धन को महासंकट समझकर त्यागने के लिए तुम प्रस्तुत हो गए हो। हे मित्र, तुम्हारे वणिक होने पर भी, वणिक अर्थात कृपण होने पर भी, मन कंजूस होने पर भी वह तुम्हारा धन कृतार्थ हो गया। चाणक्य की राजनीति उसकी समझ में नहीं आती। दुर्बोध चाणक्य वटो नीति मार्ग, इसलिए वह चंदनदास की रक्षा के लिए आत्मसमर्पण करना ही उचित समझता है। स्वतनु महिमा निष्क्रयम कल्पयामि। सातवें अंक को देखते हैं, अंतिम अंक है। कहते हैं सातवां जो अंक है मित्रों, सातवें अंक में अर्थात सप्तम अंक में जब चंदन दास की वध्य भूमि में, जब चंदन दास को कहा बोले वध्य भूमि में लाया जाता है, राक्षस वहां आत्मसमर्पण कर देता है कि इसे छोड़ दे। चाणक्य इस बात पर चंदन दास को छोड़ने के लिए प्रस्तुत है कि राक्षस चंद्रगुप्त का अमात्य पद स्वीकार कर ले। न खलु भवतः शस्त्र ग्रहणम अंतरेण चंदनदासस्य जीवितम अस्ति। मित्रों आगे बढ़ते हैं। राक्षस जो है मित्रों वह विवश होकर के यह बात मान लेता है कि चाणक्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। चंद्रगुप्त प्रसन्न होकर चाणक्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। राक्षसे न समम मैत्री राज्ये चारोपित वयम नंदा सोन्मूलिता सर्वे किम कर्तव्य मता पर। इस नाट्य कृति में इतिहास और राजनीति का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है। इसमें नंद वंश के नाश, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण, राक्षस के सक्रिय विरोध, चाणक्य की राजनीति विषयक सजगता और अंततः राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त के प्रभुत्व की स्वीकृति का उल्लेख हुआ है। करें टीका के बारे में जाने। मुद्रा राक्षस पर जो है ढूंढीराज की टीका भी प्रसिद्ध है। संस्कृत की भांति हिंदी में भी मुद्रा राक्षस के कथानक को लोकप्रियता प्राप्त हुई है, जिसका श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। आइए मित्रों आगे देखते हैं। प्रमुख पात्र मित्रों, इन पात्रों को आप अवश्य जानें। सूत्रधार के रूप में देखिए, नाटक का प्रस्तुतकर्ता तथा संचालक चाणक्य महाकूटनीतिज्ञ, तपस्वी ब्राह्मण, नंद साम्राज्य के संहारक और मौर्य साम्राज्य संस्थापक। चंद्रगुप्त जो है कह रहे कुसुमपुर का राजा अर्थात मौर्य सम्राट नायक। सारंगरव है चाणक्य का प्रधान शिष्य। चर है यमपट्टधारी चाणक्य का विशेष दूत। सिद्धार्थक है इसमें चाणक्य का दूत। चंदनदास जो है वह राक्षस का मित्र होता है सेठ के वेश में। विराट घूष जो है विराट घूष जो है अहितुंडी के वेश में राक्षस प्रणिधि। राक्षस जो है वह नंदराज का प्रधानमंत्री, मौर्य साम्राज्य का शत्रु, कहें तो मौर्य साम्राज्य का शत्रु है राक्षस, अर्थात नंदराज का प्रधानमंत्री। जाजली कौन है? तो बोले मलय केतु का जो है कंचुकी जाजली है। इसी प्रकार प्रियंवदक है मित्रों, राक्षस का अनुचर होता है। प्रियंवदक शकटदास जो है वह राक्षस का मित्र होता है। व्याहनरी जो है वह चंद्रगुप्त का कंचुकी होता है। करभग जो है वह राक्षस का गुप्तचर होता है। चंद्रगुप्त का सेनापति सिंहबल है। मलय केतु का जो सेनापति वह शिखर्ष है। दौवारिक जो है वह द्वारपाल है और व्यत्रहस्त पुरुष जो है वह नृपागमन सूचक दंडधारी पुरुष है। मलय केतु कह रहे हैं पर्वतीय राजकुमार प्रतिनायक है मलय केतु। और भागुरायण जो है वह मलय केतु के मित्र
वेशधारी चाणक्य दूत। जीव सिद्धि जो है सन्यासी वेश में ज्योतिर्विद चाणक्य का प्रतिनिधक, चाणक्य का प्रतिनिधक अर्थात छपणक जीव सिद्धि। अब भागुरग जो है वह मलय केतु का अनुचर है। सुसिद्धार्थक जो है सिद्धार्थक का मित्र है। वज्रलोमक है वह प्रथम चांडाल वेशी सिद्धार्थक है। वेणु जो वेद है वह वेत्रक अर्थात द्वितीय चांडाल वेशी सिद्धार्थक। चंदन दास का पुत्र मौर्य रक्षक गण सिपाही पुरुष जो है वह वादवाहक पुरुष छद्म वेशी चाणक्य का दूत। काल पाशिक है जो चाणक्य का दूत होता है दंड देने वाला, और दंड पाशिक भी है जो चाणक्य का दूत होता है दंड देने वाला। दुर्गपाल है जो चाणक्य का दूत है दंड देने वाला, और विजयपाल है चाणक्य का दूत दंड देने वाला। स्त्री पात्र को जानते हैं, नटी के रूप में सूत्रधार की पत्नी है। शोणोत्तरा मौर्य राज की प्रतिहारी, विजया जो है वह मलय केतु की प्रतिहारी, और कुटुंबिनी चंदन की जो पत्नी है वह कुटुंबिनी। आइए आगे देखते हैं मित्रों। अकर वे सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र महाराज पृथु, महाराज जो पृथु है मित्रों पृथु के पुत्र थे। मुद्रा राक्षस की कुछ प्रतियों के अनुसार वे महाराज भास्कर दत्त के पुत्र थे। इनकी पारिवारिक उपाधि दत्त थी। विशाख दत्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आश्रित सामंत थे। निवास स्थान पाटलिपुत्र के आसपास मगध या गौड़ देश। इन्हें ब्राह्मण माना गया है। समय यदि देखा जाए तो इसका जो समय है बोल रहे हैं चौथी शती का उत्तरार्ध, 5वीं शती का जो है पूर्वार्ध। मित्रों विशाख दत्त के द्वारा 4 नाटक लिखी गई है। 4 नाटक इनकी रचना 4 हैं। कौन कौन से हैं तो बोले एक मुद्रा राक्षस। चत्वारि नाटकानि वर्तन्ते विशाख दत्तस्य। तो विशाख दत्त के जो है 4 नाटक कौन कौन से हैं तो पहला हो गया आपका मुद्रा राक्षस, दूसरा देवी चंद्रगुप्त, तीसरा राघवानंद नाटकम, और चौथा अभिसारिका वंचितकम। याद रखें मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, राघवानंद नाटकम, अभिसारिका वंचितकम। उनकी प्रसिद्ध का मूल जो है मुद्रा राक्षस। प्रसिद्धि का यदि मूलाधार देखें तो मुद्रा राक्षस। इस मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है मित्रों नाटक ग्रंथ, इसमें उनको प्रसिद्धि मिली इस ग्रंथ को लिखना। कुछ सूक्तियां भी हैं जैसे चीयते बालिसस्यापि क्षेत्र पतिता। प्रथंक में सूत्रधार कहता है मूर्ख किसान की भी उर्वरा भूमि में की गई खेती लहलहा उठती है। मुद्रा राक्षस की सूक्तियां कुछ हैं, आइए देखते हैं। गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च प्राय सिदंति दुखिता। गजेंद्राश्च नरेंद्राश्च, ध्यान से सुने। करें चाणक्य क्या कह रहे हैं, कहते हैं भोग करने वाले शेर और राजा स्वभाव से बलशाली होने पर प्रायः दुखित एवं खिन्न रहा करते हैं। दुखित भी रहा करते हैं और खिन्न भी, वही एक ही बात है मित्रों। नहीं खलु सर्वः सर्वं जानाति, अर्थात ध्यान से सब कोई सब कुछ नहीं जानता मित्रों। प्रथम अंक में ही गुप्तचर कहता है सभी लोग सब कुछ नहीं जानते। अत्यादर शंकनीय कहना है प्रथम अंक में कि चाणक्य के घर जाकर चंदन दास मन में सोचता है आज अत्यधिक आदर किया जाना, ये बहुत ज्यादा आदर किया जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो बात है, शंकनीय है। सुलभे स्वार्थ लाभेषु पर संवेदने जना। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने ये देख लिया, कुछ सूक्तियों को देखा, जाना। आइए अब आगे चलते हैं मित्रों। आइए अब हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं, और सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर आप कंठस्थ कर लें मित्रों। VVI है, न जाने कौन सा प्रश्न जो है आ जाएगा परीक्षा में, कहना मुश्किल, इसलिए आप अवश्य याद करें, ध्यान के साथ पढ़ें। तो मित्रों आप एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखें। सबसे पहले प्रश्न को देखिए आप, मुद्रा राक्षसे कति अंका सन्ति। मुद्रा राक्षस में कितने अंक हैं मित्रों? तो मित्रों मुद्रा राक्षस में 7 अंक हैं। मुद्रा राक्षसे कति अंका सन्ति? 7 अंका। मुद्रा राक्षस नाटके चाणक्य कस्य विनाशम इच्छति? उत्तरम नंदवंशस्य। सः दोषः सचिवस्य एव यद सत् कुरुते नृपः इत्यनेन संबद्ध ग्रंथ का उत्तरम मुद्रा राक्षसम।
कृतक कोप वृतांत मुद्रा राक्षसे कस्मिन् अंके अस्ति। जी हाँ मित्रों, कृतक कोप जो वृतांत है वह मुद्रा राक्षस में किस अंक में है? तो उत्तर हो गया तृतीय अंक में, तृतीय अंके। मुद्रा राक्षस नाटके चाणक्य कम श्रेष्ठिनम निग्रहीतुम इच्छति। उत्तरम चंदनदास। मुद्रा राक्षसे नाटके किम पात्रम सर्वप्रधानम अस्ति। सर्वप्रधान यदि देखा जाए तो चाणक्य जो है इसमें प्रधान पात्र है। आगे चलते। मुद्रा राक्षसस्य अंगिरस कः? उत्तरम वीररस। मुद्रा राक्षसे चाणक्येन कस्य वंशस्य नाशो विहिता? उत्तरम नंदवंशस्य। मुद्रा राक्षसस्य तृतीयांकस्य नाम किम? कृतक कलह। सेवां लाघवकारिणीं कृतधिया स्थाने स्ववृत्तिं विदुः। सुक्ति यम कुत्र प्राप्यते मित्रों? यह सुक्ति जो है मुद्रा राक्षस में। तो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षसे मणिकार श्रेष्ठिनः नाम किम? उत्तरम चंदनदास। चंद्रगुप्तस्य प्रतिहारिणी का? तो सोणोत्तरा। मुद्रा राक्षसे विष्कन्या प्रयोगेण कः पंचत्वं गत? उत्तरम प्रवर्तक। प्रवर्तक, क्षम्यतां पर्वतक। करे बुद्धि तु मा गान मम इति उक्ति कस्मिन् नाटके विद्यते? मुद्रा राक्षसे। उत्तरम मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षसस्य उत्पत्ति का? मित्रों मुद्रा राक्षस का जो उत्पत्ति है वह मुद्रया गृहीतम राक्षसम अधिकृत्य कृतम नाटकम। ठीक है, यही होगा। तो मुद्रा राक्षसस्य उत्पत्ति ही का? तो हो गया मुद्रया गृहीतम राक्षसम अधिकृत्य कृतम नाटक। कूटनीति प्रधानम नाम नाटकम किम? उत्तरम मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसे चंद्रगुप्तस्य अंतःपुरचरः कंचुकी कः भवति? उत्तरम वैही नरी। मुद्रा राक्षस नाटके मुद्रा केन संबद्धा भवति? उत्तरेण राक्षसेन। सर्वार्थ सिद्धि केन वंशेन संबद्धा? नंदवंशेन। चंदनदास यस्मिन् नाटके भवति तत् नाटकं किम्? उत्तरम मुद्रा राक्षसम्। मुद्रा राक्षसे कौमुदी महोत्सव केन निषिद्धः? उत्तरम चाणक्येन। कस्य गृहे स्वकुटुम्बं सन्न्यस्य नगरात् बहिः जगाम? उत्तरम चंदनदास। करे नंदोन्मूलन अर्थात नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तुमा गान मम इति मुद्रा राक्षसे कस्य यमुक्ति? उत्तरम चाणक्यस्य। चाणक्यस्य उक्ति। कः नंद साम्राज्यस्य महामात्य? करें कः नंद साम्राज्यस्य महामात्य य अन्ते चंद्रगुप्तस्य महात्म्य? करें अन्ते चंद्रगुप्तस्य महामात्य पदम स्वीकरोति। उत्तरम राक्षस। आगे चलते हैं मित्रों। अग्रे अस्ति चाणक्यस्य शिष्यः कः आसीत्? उत्तरम चंद्रगुप्त। मुद्रा राक्षसे नांदी श्लोके कस्य स्तुति विद्यते? उत्तरम शिवस्य। अत्यादरो शंकनीय कथनमिदं मुद्रा राक्षस्य कस्मिन् अंके? उत्तरम प्रथमे अंके। मुद्रा राक्षस नाटकस्य कथावस्तु कीदृशं भवति? उत्तरं प्रसिद्धम्। कौटिल्य प्रयुक्तेन, करें कौटिल्य प्रयुक्तेन विष्कन्या प्रयोगेण मृत्युलाभं को लभत? उत्तरं पर्वतकः। चंद्रगुप्त चाणक्यम अवलंब्य नाटकम नाम की? जी हाँ मित्रों, चंद्रगुप्त और चाणक्य को आश्रित करके अवलंबित करके अर्थात इन दोनों को आधार बना करके जो नाटक लिखा गया, इस नाटक का नाम क्या है? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षसमिति रूप के राक्षसस्य परिवार कस्य गृहे न्यास रूपेण संरक्षिता? उत्तरम चंदनदासस्य गृहे। नंदवंशाधारितम नाटकम किम? तो मुद्रा राक्षसम। करें नहीं सर्वम जानाति, पढ़े थे हम लोग, नहीं खलु सर्वम जानाति। वाक्यमिदं कुत्र विद्यते? उत्तरम मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षसे कः राक्षस? करें मुद्रा राक्षसे राक्षस का कौन है? तो करें उत्तरम अमात्य। श्रृंगार रस रहितम नाटकम किम? मुद्रा राक्षस। मित्रों इसमें श्रृंगार रस नहीं है। करें मुद्रा राक्षसे किम नाट्य शास्त्रीय तत्व न विद्यते? तो राजनीति। आगे चलते हैं मित्रों।
विदूषक रहितम नाटकम नाम किम, जिसमें विदूषक नहीं है मित्रों, तो है वह नाटक मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से पर्वतकस्य भ्रातु नाम किम, वैरोधकः। पर्वतक का जो है भाई है मित्रों, जिसका नाम है वैरोधक। मुद्रा राक्षसस्य लेखकः कः, तो विशाखा दत्ता। मुद्रा राक्षसस्य प्रथमांकस्य का संज्ञा, मुद्रा लाभ। मुद्रा राक्षस नाटके नंदस्य मंत्री कः, उत्तरम राक्षसः। मुद्रा राक्षसम किम, तो नाटकम। राक्षस पात्रम कुत्रोपलभ्यते, मुद्रा राक्षसे। मुद्रा राक्षस नाटकस्य नायकः का, चंद्रगुप्त। भिन्न भिन्न प्रकार से मित्रों प्रश्न किया जा सकता है, इसलिए आप याद कर लें, अभ्यास कर लें अनेकों प्रकार से। मलय केतु पात्रम कस्मिन् ग्रंथे विद्यते, उत्तरम मुद्रा राक्षसे। दैवम दैवम विद्वांसः प्रमाणयन्ति सूक्तियं, कस्मिन् ग्रंथे विद्यते, उत्तरम मुद्रा राक्षसे। विशाखदत्तस्य जन्म कुत्र अभवत्, राजकूले, उत्तरम राजकूले। फिर करें, विशाखदत्तस्य कति नाटकानि विद्यन्ते, उत्तरम चत्वारि। विशाखदत्तस्य चत्वारि नाटकानि कानि, बोले मुद्रा राक्षसम, देवी चंद्रगुप्तम, राघवानंद नाटकम और अभिसारिका वंचितकम। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने देखा, सामान्य अध्ययन भी पढ़ा, कुछ जाना मुद्रा राक्षस के बारे में, और इसके प्रश्नोत्तर को मित्रों आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट्स अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाभ उठाएं। मिलता हूं मैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः।